हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिविजन्स। लगभग जो है अपन म्योसिस टू की प्रोफेज को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। सॉरी, म्योसिस वन कंप्लीट कर चुके थे, म्योसिस टू स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि म्योसिस टू कहने का मतलब होता है कि म्योसिस टू इज़ अ सिमिलर टू द माइटोसिस। इसका रीज़न क्या है कि मतलब कि जैसे ही अपन बोल रहे थे कि माइटोसिस के कंडीशन में 2n जो पेरेंटल सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड करके जो है दो डॉटर सेल्स बनाते हैं, बट उसकी उसकी जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्जैक्टली सिमिलर होता है पेरेंट सेल के जैसा। मतलब 2n है तो 2n ही जैसा क्या होगा, डॉटर सेल होगा। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें कि आपका यहाँ पे माइटोसिस के कंडीशन में बात की ये, लेकिन अपन जैसे ही बात करेंगे मियोसिस के लिए, तो मियोसिस के कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे मियोसिस टू की बात करेंगे तो मियोसिस वन में जो क्या होता है हाफ, मतलब कि मियोसिस के कंडीशन में सिंपली मियोसिस कंप्लीटेड इन टू स्टेप, मियोसिस वन और मियोसिस टू, जिसमें मियोसिस वन को कंप्लीटली कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। तो उसे क्या बोला था, रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर आधी होगी, सिंपली कह ही सकते हैं कि मतलब मियोसिस में क्या होती है कि क्रोमोसोम की नंबर घट करके क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो एक पेरेंट से डिवाइड करते हैं, जनरली अपन कहाँ बात करते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी होता है, जो 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 स्पोरिक सेल्स होती है, जो गैमेटिक सेल्स होता है, वो जो जर्मिनेटिव सेल्स होता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होती है और वो टूट करके क्या हो जाते हैं कि आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं बट के। अब कंडीशन क्या है कि मेयोसिस टू के कंडीशन में बात करें तो इट इज सिमिलर टू द माइटोसिस, नॉट एग्जैक्टली सेम टू द माइटोसिस। कहने का मतलब है कि माइटोसिस में कुछ कुछ क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, वो डिफरेंसेस को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसके बाद वाली बात करें तो अपन जो माइटोसिस का जो सिनेरियो था, जो सीन था, जो भी हमने देखा था, बिल्कुल माइटोसिस के सारे के सारे चीज़ों को ही करने वाले हैं, बट यहाँ पे पिक्टोरियल मेथड को करेंगे, पिक्चर से ही करेंगे। मतलब कि आपका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट है उसको दिखाते जाएंगे, क्योंकि आप माइटोसिस डिटेल और डीप पढ़ चुके हैं। इसमें कतई ये नहीं है कि आप इस चीज़ों को नहीं कर सकते। तो रिफ्लेक्शन जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्या क्या जो डिफरेंसेस है, किस तरीके से डिफरेंस दिखेगा दोनों में। तो दोनों में अपन डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने के बाद पिक्चर को पूरे को पूरे प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू वहाँ तक करेंगे, साइटोकाइनेसिस करेंगे। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स किस तरीके से है, इसे क्या क्या नाम से जानते हैं। तो मेयोसिस टू इज़ सिमिलर टू द माइटोसिस, दैट्स वाई, मतलब कि माइटोसिस में जो पेरेंटल सेल्स था वो डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बनाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सिमिलर टू द पेरेंट सेल। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये सेल बटेगी, तो बटने के बाद जो है इसमें भी क्या होगा कि जो पेरेंट सेल सेलेक्ट करें हैं मियोसिस वन होने के बाद, जो प्रोडक्ट बची है वही प्रोडक्ट जो है यहाँ पे क्या सबस्ट्रेट के लिए यूज होगा। मतलब कि वह इनिशिएशन पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेगा। अरे समझ में आया क्या। मियोसिस वन का जो जो डॉटर सेल था वह मियोसिस टू का क्या होगा, पेरेंट सेल होगा। और इससे क्या बनेंगे, दो से चार जो है हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, मियोसिस स्पोर स्पोर बनाने के लिए और गैमीट बनाने के लिए। तो यहाँ पे चलिए बिल्कुल वही बात करेंगे। अपन स्टार्ट करते क्या, मियोसिस टू। मियोसिस टू इसको क्या क्या कहते, ठीक है ना। मियोसिस टू इज, मियोसिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट, बट नॉट एग्जैक्टली। इसका मतलब हो गया कि दैट मीन्स it is slightly different from one another, slightly different from one another। और डिफरेंस क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो अपन बात करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, एक आपकी क्वेश्चन भी बन जाएगी, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस टू एंड माइटोसिस, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन
meiosis 2 एंड माइटोसिस, वो डिफरेंसेस देख लो। meiosis 2 यहाँ पे माइटोसिस। यहाँ पे यदि बात करें पहला कंडीशन, तो इट टेक्स प्लेस, ये किस में होता है? इट टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड से। पहला डिफरेंस, ये किस में? हैप्लॉइड सेल्स में ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे माइटोसिस के कंडीशन में कि माइटोसिस टेक्स प्लेस इन एनी टाइप ऑफ सेल्स। वो किस तरह का सेल हो सकता है? वो डिप्लॉयड हो सकता है, हैप्लॉइड हो सकता है, पॉलीप्लॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट टेक्स प्लेस एनी टाइप्स ऑफ सेल्स। वो क्या हो सकता है? हैप्लॉइड हो सकता है, वह डिप्लॉयड हो सकता है, वह पॉलीप्लॉइड हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन है कि इन दिस फेज डीएनए replications does not takes place। इसका मतलब है कि इंटरफेज डज नॉट हैव क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब है, इसीलिए इसको इंटरफेज को क्या कहते हैं? इंटरफेज को क्या कहते हैं? इस यहाँ पे इंटरकाइनेसिस बोलते। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स interface having DNA replication, ठीक है। यहाँ पे थर्ड डिफरेंसेस की बात करेंगे तो बिल्कुल आपको दिखता होगा तीसरी, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है। इन दिस क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्या होते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 genetically different haploid daughter cell. It leads to the formations of genetically different 4 haploid daughter cell. यहाँ पे क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। That means in which one diploid twin बोल सकते हो, parent cell produces 2 diploid daughter cell। किसी तरह की चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे किसका? तो यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन में अपन बात करेंगे। यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे रिड्यूस टू हाफ क्रोमोसोम। यहाँ इसकी दूसरे नाम है होमोटिपिक डिविजन्स, और इसे ही बोलते हैं क्या? इक्वेशनल डिविजन्स। तो चलिए कि meiosis 2 इज ऑल्सो नॉन एज, meiosis 2 का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? meiosis 2 इज ऑल्सो नॉन एज होमोटिपिक डिविजन्स और इक्वेशनल सेल डिविजन्स। तो हेडिंग बनाइए, इसमें ये बात तो कर सकते हैं कि meiosis 2 इज ऑल्सो नॉन एज, क्या क्या नाम से जानते हैं
इसके दो नाम हैं, एक तो होमोटिपिक डिवीजन और दूसरा इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि जो हमने हैप्लॉइड जो टू जो है डॉटर सेल है, इसमें क्या होती है, डिविजन्स होती है। क्या किस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि ये भी क्या करेगा कि हर सेल जो है, ये सेल भी दो और ये सेल भी दो, तो इसका मतलब है कि दो जो है हैप्लॉइड, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। यहाँ पे भी दो जो है हैप्लॉइड मतलब कि 4 डॉटर सेल बने। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे यदि सिंपली अपन बात करेंगे कि मियोसिस 1 एक सेल है हमारे पास जो डिप्लॉइड है, इसमें क्या होती है कि रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन दैट मीन्स कि मियोसिस 1 होती है और ये क्या करती है, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल को बनाती है। यहाँ पे फिर से मियोसिस 2 होगी और ये क्या करेगी कि फिर से जो है आपका 4 जो है हैप्लॉइड डॉटर से बनती है। तो जो n है, ये n वाली तो दोनों साइड क्या है, बराबर है, हैप्लॉइड है। दोनों साइड क्या है, हैप्लॉइड ही सेल है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, सिमिलरली है। तो इक्वेशन क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसे क्या कर सकते हैं, इक्वेशनल डिविजन्स। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं मियोसिस 2 के भी कंडीशन में वही सारा की सारे चीज़ की बात करेंगे। मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2 की बात करेंगे। मियोसिस 2 में अपन बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस 2 की बात करते हैं और इसकी भी कितने 4 फेजेज होते हैं, 4 फेज हैं और चारों फेज में क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और क्या, टीलोफेज 2। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे 4 जो फेजेज है, इसमें सब फेजेज नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोफेज 2 की, और सिंपली यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो सारे के सारे चीज़ें क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं क्या कि एक पिक्टोरियल मेथड से इसको बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे चलिए, ये जो है आपका 2 हमने सेल चुना, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे चीज़ें इसका जो है डिग्रेड हो जाता है, बट क्रोमोसोम के कंडीशन में आपको बात करें तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे रहता है। ये ऐसा दिखता नहीं है, बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ डिसअपियर होने लगता है। यहाँ पे ये मूव करके अपने अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी, और इस जगह पे अपन बात करें तो सेंट्रियोल मूव करके अपने पोल की तरफ जा रहे हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहे हैं। ये क्या है, प्रोफेज 2। यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, और दूसरी चीज़ें क्या होता है, कंडेंसेशन क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल विल बी डिसअपियर्ड। ये हो रहा है। अब जैसे ही अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मेटाफेज की तरफ बढ़ेंगे, और मेटाफेज में क्या होती है कि सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। तो चलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम को
अलाइन करते हैं और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी बन जाते हैं, काइनेटोकोर से जुड़े हुए रहते हैं। ये मैं बना देता हूँ काइनेटोकोर, ठीक है ना। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर भी होगा, ये भी बन जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें इसकी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये भी जो है आपका काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं, आप दिखता होगा आपको, ठीक है ना। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। ये क्या है, मेटाफेज 2। इसमें क्या होती है, ऑल द क्रोमोजोम, कैसा क्रोमोजोम, डायाड, बहुत स्पेशल, ठीक है ना। डायाड क्रोमोजोम अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाता है एंड ऑल द स्पिंडल फाइबर्स आर डेवलप हो जाते हैं। चलिए यहाँ से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा बनाना स्टार्ट करते हैं। एनाफेज, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये क्या है बेटा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है ना। ये एनाफेज, आइए थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूँ, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग होने के बाद जो है अपना सॉरी, यहाँ पे जिस कलर से थोड़ा सा ये जो है आप चेंजिंग कर लेना, मैं कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। इंटरजोनल फाइबर भी बन जाते हैं, ठीक है। स्टरलेज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये एक आपस में खींचातानी हो रही है, ये खींच करके अपने तरफ पे, ये पुल करके, ठीक है ना, ये पुश करके पुल करके ये अपने पोल की तरफ ले जा रहे हैं, अपने अपने पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अपने अपने पोल की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, ये है क्या, एनाफेज 2, एनाफेज 2 है। और इस फेज में क्या क्या होती है, ठीक है ना, सेंट्रोमियर स्प्लिटेड एंड इन along with splitting and along with splitting of chromatids। दूसरा कंडीशन है all the forces act on chromosome and reach to अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। ये
इसके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है कि आपका टेलोफेज की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है कहाँ पे, आपका इस जगह पे एनाफेज से, एनाफेज 2 से, और कंप्लीशंस होती है किस जगह पे, टेलोफेज में। तो यहाँ पे कंप्लीटली ये अलग चले जाते हैं और बट के टेलोफेज में आए, मतलब कि एक सेल तो यहाँ डेवलप हो गए, एक सेल यहाँ डेवलप हो गया। टेलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ठीक है, अपने अपने पोल पे पहुँच गए और यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियोलस। ये सारे के सारे चीज़ें एपियर होने लगते हैं, दिख रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। अपने पोल पे अब क्या होती है कि इस दोनों में साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। अब देख लो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, और ये क्या करेंगी, ये भी 2 सेल में और ये भी 2 सेल में बट गई। तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गए। एक तो पहले कंडीशन है कि यहाँ पे आपका ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपका ये जो फेज है ये है टेलोफेज 2। यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, ये साइटोकाइनेसिस हुई और 4 जो है हैप्लॉइड गैमीट और डॉटर सेल बन के तैयार है। ये बातें समझ में आ रही है। ये छोटी सी बेसिक आइडिया था। अब थोड़ा सा अपन बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। यहाँ पे जैसे ही सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये सारे के सारे बातें समझ में आ रही है ना, सारे एकदम बातें समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सब बातें आपको बखूबी समझ में आनी चाहिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो यहाँ इसको रब करो, और सिग्निफिकेंस की बातें अपन करते हैं। तो पहली बातें हैं कि यह बून की तरह साबित हुआ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये क्या करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस टू हाफ करते हैं, और नेक्स्ट फेज में जाकर के जब 2 गैमीट आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल जो है डिप्लॉयड जो है जायगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन से रिस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट यहाँ पे इसके कंडीशन में अपन बात करें तो क्या करते हैं कि दोनों के दोनों हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड डॉटर सेल को बनाने का काम करता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यहाँ पे पहला अपन बात करेंगे इट हेल्प्स इन, ठीक है ना, मेंटेन द क्रोमोसोम फ्रॉम
जनरेशन टू जनरेशन, थोड़ा सा साउंड, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है मेंटेन करता है। कैसे, मतलब कि एक हमने माना कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये क्या करता है, रिडक्शन डिवीजन करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल में स्पर्म बनते हैं, गैमीट बनते हैं, ये क्या होता है हाफ, ये क्या है 2n, ये भी क्या है 2n। तो यहाँ पे भी रिडक्शन डिवीजन होगा, ये क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे, गैमीट बने तो क्या हो गया, ओवम जो n है, और ये दोनों आपस में मिलते हैं, दैट मीन्स की फर्टिलाइजेशन होती है, जो 2n जो है क्या बन जाता है, जायगोट। तो कम से कम ये यदि नहीं होता तो ये टोटल का टोटल क्रोमोजोम आता है यहाँ पे, ये फ्यूज करके कितना बना जाता, 4n, दैट मीन्स कि 92 क्रोमोजोम होता। तो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते जाता, तो आदमी आदमी नहीं दिखता, सिर्फ क्रोमोजोम दिखता। ऐसा नहीं होगा, होगा कैसा, ऐसा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे दूसरी बात करें तो क्रोमोजोम, ठीक है ना, ये एक पेरेंट सेल डिवाइड करके क्या करते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को बनाते हैं। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया आपको दिखता, ठीक है ना, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल और गैमीट फ्रॉम डिप्लॉइड टू एन, ठीक है ना, मदर सेल, ठीक है। यहाँ पे तीसरा अपन बात करेंगे कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोजोम नंबर reduced to half in a gamete, ठीक है। चौथा, ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, ड्यू टू इट, ठीक है ना, ड्यू टू इट जेनेटिक वेरिएशन occurs और वेरिएशन leads to evolution of new organism and क्या कह सकते हैं, पांचवा evolution, ठीक है ना, वेरिएशन इज द raw material for the evolution। न्यू ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन होगा कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट करेगा क्या, जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है ना, रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा। तो अब कह सकते हैं कि जितने भी एबव पॉइंट है, दैट्स आर ऑल पॉइंट्स शोज दैट रिडक्शन डिवीजन इज अ बून ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उसके लिए वरदान साबित होता है ये मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आइए क्या लिखोगे यहाँ पे कि ऑल द एबव पॉइंट शोज दैट, क्या है 6th नंबर, ऑल द above points shows the meiosis or reduction division is a boon of sexually reproducing organism। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये वरदान साबित हुआ। अब क्या है कि अपन बात करेंगे, हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली माइटोसिस और मियोसिस का न्यूमेरिकल पोर्शन से। न्यूमेरिकल अपन करेंगे ढेर सारा, एक लेक्चर में होगा। जो भी क्वेश्चंस आपकी आप पूछना चाहते हो, क्वेरीज जा करके इनबॉक्स में आप क्वेश्चन छोड़ो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।